हाँ तो बॉयस, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर थोड़ा बारीकी से करना पड़ेगा। एक बात यहां पर बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक 250 mm इंटू 100 mm इंटू 180 mm, मतलब उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का डायमेंशन दे दिया 250 mm इंटू 100 mm इंटू 80 mm, मतलब ये डायमेंशन आपको दे दिया। ठीक, आगे बढ़िए। इज सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल लोड ऑफ, एक मिनट रुकना ध्यान से, जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दे दे ये इतना इतना इतना, तो आप कंफ्यूज मत हो। अपने बेसिक सीक्वेंस में ऐसा दिमाग पर रखना बेटा कि जैसे हम बचपन से पढ़ते थे ना, L इंटू बी इंटू एच, स्टार्टिंग L इंटू बी इंटू एच से होता था, तो इसको आप कंसिडर कर लेना L, इसको B और इसको कंसिडर करेंगे आप H, L B और H, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देख बेटा यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास, लेंथ कितना कर दें 250 mm, ठीक, ब्रेथ कितना 100 mm, क्योंकि बच्चा यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर सर ये 80 और 100 में से कैसे ले लिया आपने, तो हमेशा सीक्वेंस में रहना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये सीक्वेंस में। और ये थर्ड डायमेंशन रहेगा हमारे पास 80 mm, ये आपके पास एक क्यूबॉइड तो बन गया। तुरंत वहाँ पर आप इसको एक्सिस बना लेंगे, x, ये अपने पास हो जाएगा y और ये अपने पास हो जाएगा z, ये तीनों एक्सिस पर आ गया। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, ये अभी हाल फिलहाल में किसी मेंस में पूछा गया था, किसी कंपटीशन MPPSC AE वगैरह मेंस में पूछा गया है ये सवाल। यहाँ पर बोला इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ऑफ 480 किलो न्यूटन टेंसाइल, समझना, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, मतलब एक्सिस पे लगेगा लोड कितना 480 किलो न्यूटन, टेंसाइल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। ध्यान से रखना बेटा, यहां गलती होती है, उसने कहा 480 किलो न्यूटन का झटका, टेंसाइल, टेंसाइल मतलब एक्सिस के बाहर, कैसा टेंसाइल लग गया। अब कहां पे लगा, उसने कह दिया इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, तो ये बता बेटा ये लेंथ है, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, मतलब ध्यान से कि यहां पर ये अपने पास डायरेक्शन पर ये लोड हमको मिल गया, इस बार ये लोड दिया है किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, तो यहां पर ये लोड दिया हमारे पास, कितना दिया बेटा, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 480 किलो न्यूटन टेंसाइल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 480 किलो न्यूटन। ठीक, हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो जितना लोड आपने इधर से लगाया उतना ही अपने आप सामने वाले फेस से लग जाएगा। तो ये भी हमारे पास बता बेटा, क्या मैं इसको PX लिख दूं क्या, ये हमारे पास लोड आ गया। आप क्वेश्चन आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन आगे बढ़ा, उसने कह दिया 900 किलो न्यूटन, 900 किलो न्यूटन टेंसाइल ऑन द 250 mm इंटू 80 mm फेस। अब वो चेहरा देख बेटा जिसका डायमेंशन 250 और 80 हो, तो 250 तो ये है, 250 ये है और 80 के पैरेलल ये है 80, तो बता बेटा ये 250 और 80 वाला चेहरा जिसे आप फेस कहते हो, ये बता बेटा यही सामने वाला है कि नहीं, सामने वाला है, ये सामने वाला। उन्होंने कह दिया कितना 900 किलो न्यूटन टेंसाइल, मतलब ध्यान दे बेटा ये चेहरा जो है ये मैंने कह दिया Z फेस का चेहरा है, ये किसका चेहरा है, Z फेस का है, जो मैंने हमेशा लिया है 250 इंटू 80, ये सामने वाला, मतलब इस चेहरों को पकड़ के खींचो, इस चेहरे को पकड़ के खींचो, तो ये चेहरा किसके पीछे बेटा, ये Z की तरफ है, तो यहां पर ये Z का लोड दे दिया, PZ इज इक्वल टू 900 किलो न्यूटन, PZ इज इक्वल टू 900 किलो न्यूटन। तो अगर ऐसे खींचोगे तो ये इधर साइड बॉडी आ जाएगी, मतलब इधर से एक्सिस से भी पीछे की ओर, बोर्ड के पीछे भी इसको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहे कि बेटा ये हमारे पास PZ मिला। अब तीसरा बोला है उसने, तीसरा कह दिया 1000 किलो न्यूटन कंप्रेसिव ऑन 250 इंटू 100 mm फेस। फिर से ये बता बेटा ये 250 है, ये 100 के सामने 100 है, तो मतलब ये ठीक टोपी वाला चेहरा हमको दिख रहा है क्या, इस टोपी वाले चेहरे पर हमने यहाँ पर कंप्रेशन लगा दिया, मतलब हमको दबाना पड़ेगा, ऐसे तीर को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। तो ये इधर से कंप्रेस करेगा तो बॉडी को नीचे से भी आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, तो PY के पैरेलल है, Y के पैरेलल है, तो PY इज इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन। यहां तक पहले बता बेटा बातें पूरी क्लियर हो जाएंगी कि नहीं। PY, तो ये अपने पास तीनों लोड आपने यहां पे कैलकुलेट कर दिए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है ये सुनना, क्वेश्चन में आपको पॉइजन्स रेशियो दे दिया बेटा 0.25, क्वेश्चन में हमको पॉइजन्स रेशियो दे दिया है म्यू इज इक्वल टू 0.25, म्यू का वैल्यू 0.25 दे दिया है। यंग मॉडुलस हमको हमेशा यहाँ पर
यहाँ पर ये माइल्ड स्टील का यंग मॉडल्स 200 गीगा पास्कल होता है। एक छोटे छोटे PSUs में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यंग मॉडल्स का माइल्ड स्टील का कितना होता है, तो ये लगभग 190 से 210 के बीच में गीगा पास्कल में होता है, लगभग 200 गीगा पास्कल माइल्ड स्टील। वैसे जनरली आप क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे सोम की किताबों में, तो जनरली मतलब 70-80% केसेस में माइल्ड स्टील लेकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू ये अपने पास आ जाएगा। और अब हमसे पूछ लिया गया चेंज इन लेंथ ऑफ द ब्लॉक, मतलब चेंज इन लेंथ नहीं, सॉरी, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक कितना बदला। ये देख बेटा, ये सवाल पूछा गया 12 नंबर, 15 नंबर, लगभग 20 नंबर में भी सवाल आ गया, 10 नंबर में आ गया मेंस में। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको कुछ नहीं करना था, डब्बा बनाना था, बस जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा पढ़ लेना है। अब यहाँ पर बारीकी पर काम करना है। बारीकी पर ऐसा कि लोड और स्ट्रेस में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर तो लोड आपने बाहर से लगा दिया, लेकिन अंदर से बॉडी रोकेगा पर यूनिट एरिया पर, तो उसे कहा जाएगा स्ट्रेस। और इसकी यूनिट है न्यूटन और ये किलो न्यूटन। ये न्यूटन और किलो न्यूटन, न्यूटन किलो न्यूटन, लेकिन स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, SI यूनिट। और यहाँ पर मिलीमीटर में हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर अब सुनना बेटा, 1 मिनट सुनना। यहाँ पर आपका काम यह है कि आप सबसे पहला काम यह है कि आप इस लोड को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रेस में। लोड को कन्वर्ट करना है स्ट्रेस में। तो सुनना बेटा, अगर मैं हर जगह इस पर्टिकुलर लोड को मैं एरिया से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस लोड को एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझको यहां पर मिल जाएगा कितना, स्ट्रेस। हमेशा ध्यान रखना, परीक्षा में लोड दिया है तो एरिया से डिवाइड कर देना, सीधे स्ट्रेस दिया है तो कोई बात ही नहीं। लोड दिया है उसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया क्या बेटा, स्ट्रेस। अब लोड कितना, जितना इधर से उतना ही इधर से, कितना दिया बेटा 480। और किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन, एक बात यहाँ पर मैं बगल में लिख रहा हूँ कि 1K का मतलब हो जाएगा 1000, 1M का मतलब हो जाएगा 10 की पावर 6, 3 जीरो है तो इसको 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो। 1 गीगा का मतलब 10 की पावर 9। इन 3 का सोम में बड़ा उपयोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दूं 1 किलो आदमी धराओ, 1 किलो आदमी धराओ, तो मतलब 1 किलो आलू प्याज नहीं है, 1 किलो मतलब 1000 है। ये हमेशा ध्यान रखना। 1 किलो का मतलब कितना बता, 1000, मतलब 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ की भीड़ में से 1000 लोग किनारे आइए। किलो का मतलब 1000, आलू प्याज का मतलब किलोग्राम, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, किलो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 1000। तो मैंने जहां जहां पूरे सोम में या पूरे इंजीनियरिंग में कहीं भी मिले, ये किलो का मतलब 1000 रिगार्ड करना, ठीक। 480 × 1000 एरिया, एरिया ध्यान से। ये तीर किस चेहरे पर बैठी है, ये बड़ा ध्यान रखने वाली। ये तीर इस चेहरे पर बैठी है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये तीर देख बेटा इस चेहरे पे बैठी, ये चेहरा, ये चेहरा, ये चेहरा, ठीक, ये चेहरा है। तो देख बेटा ये चेहरा एक लगभग हमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो बता बेटा इसका मैं एरिया आपको बता दूंगा क्या, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 100 × कितना बेटा 80। इसको काट देते हैं, तुरंत इसको काट दिया बेटा। यहाँ पर ये कटा कितना, 1 सेकेंड, ये 1 2 3 जीरो ये गए, तो ये सीधे 3 गया। अब ये 8 से गया तो ये आ गया 8 6 और ये 60। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं सिग्मा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिग्मा x का वैल्यू अगर मैं 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ध्यान से किलो न्यूटन, तो मैंने 1000 लिख दिया, 1000 को कोने में लिख दिया 1000, तो बचा कितना न्यूटन लिख दिया। और एरिया कितना, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर बराबर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा x। अब सिमिलरली सिग्मा y पर क्या करना बेटा, कुछ नहीं है, जहां जहां लोड है वहां खाली एरिया से डिवाइड कर दो, लेकिन एरिया पर बारीकी से काम, किस चेहरे पर बैठा है। तो देखो बेटा इस बार ये जो चेहरा है ना, इस बार ये जो चेहरा है, ये देखो बेटा ये टोपी का चेहरा। तो ये बता बेटा यहाँ पर मैंने कह दिया 1000 तो है ही मेरे पास, ये एरिया कितना होगा, तो एरिया मेरे पास कितना है बेटा 250 और ये 100 इतना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 250 इंटू कहाँ गया 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काटना बहुत आसान है आपके लिए, ये एकदम ध्यान से बोलो बेटा, फिर से ध्यान बताना। किलो मतलब कितना 1000, किलो मतलब कितना 1000, 1000 की नोट ऊपर है तो ये 1000 उड़ गया।
और 1000 की नोट नीचे है तो ये भी गया 1000। तो ये 25 से जब काटोगे तो ये बता बेटा 40 आएगा कि नहीं आ जाएगा? 25 4 और 0 बचा था तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना ध्यान से। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन इसको प्लस लिखना मतलब टेंसाइल, और ये लगातार बॉडी को दबाए जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस में। तीसरा अब बचा बेटा ये सामने आपके लिखा हुआ है Z, और ये Z मतलब फिर से मैं एरिया से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? स्ट्रेस इन Z डायरेक्शन। लेकिन ये एरिया ये तो हर बच्चा बता देगा, सामने वाले पे लगा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये वर्ड दिमाग में रखना, तीर किस पॉइंट पर लगी हुई है। तो ये देखो बेटा इस चेहरे पर लगी हुई है, और ये चेहरा कितना 250 इंटू 1000 नहीं 250 और 80 के पैरेलल ये है, तो 250 इंटू 80, 250 इंटू 80, ये 80 के पैरेलल यहाँ पुट अप कर बेटा, तो ये 250 इंटू 80। तो मैं यहाँ पर क्या ये 250 इंटू 80 लिख सकता हूँ। थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा जगह देख लें ध्यान से। 900 किलो मतलब 1000 हर बच्चा जानता है। ये 250 इंटू कितना बेटा 80। थोड़ा ध्यान से इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर ध्यान से कैलकुलेट कर बेटा तो ये सीधे 25 से कटा तो सीधे कितना 4, और ये कटा तो सीधे कितना ये 20, यहाँ से ये 2 से 2 गया और ये 2 से ये कैंसिल हुआ तो 45। यहाँ पर मैं छोटा सा लिख रहा हूँ बेटा 45, मतलब स्ट्रेस इन Z डायरेक्शन इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। याद रहे 250 मिलीमीटर में 80 मिलीमीटर में है तो ये मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर बराबर मिलीमीटर स्क्वायर। और आप इसको लगातार खींच रहे हो तो मैं इसको लिखूंगा क्या बेटा पॉजिटिव। एक बार स्ट्रेस आ गया, फिर अब इस क्वेश्चन में क्या दम है? आपसे पूछ रहा है चेंज इन वॉल्यूम। एक मिनट बोल बेटा, मैंने पढ़ा है एक्सप्रेशन, जो इस लेक्चर का पीछे वाला लेक्चर अगर ध्यान से समझ जाएंगे बेटा न्यूमेरिकल में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये बात ध्यान रहे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला कितना रटा था मैंने? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन यंग मॉडुलस इनटू ब्रैकेट में बड़ा सा 1 माइनस 2 म्यू। इस फॉर्मूले को तो रट जा बेटा एकदम से सीधे, और एक्सप्रेशन भी अपने पास बहुत अच्छे से। अब मैं यहां कुछ लिखूंगा नहीं, सीधे मन में कैलकुलेट कर दे बेटा, सीधे मन में। सिग्मा एक्स कितना है 60, सिग्मा वाई कितना है 40 नहीं -40, क्योंकि अब ये वाई ने इसको लगातार क्या कर दिया कंप्रेस, और z अगेन 45, तो ये ले बेटा यहां पर आ गया। यंग मॉडुलस कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 5 और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। तो 2 और म्यू 2 यहाँ लिखा है म्यू, तो 25 पैसा इंटू 2 बराबर कितना 50 पैसा मतलब 0.5। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है ना, वो स्ट्रेन बोल रहा है मतलब चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। अब छोटा सा वॉल्यूम लगा दिया तो चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसको कैलकुलेट करते बेटा सीधे, ये 60 में से 40 रुपए चले गए, बचा कितना 20, और ये 45 से जोड़ दिया तो कितना 65। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये हो जाएगा सीधे 0.25, और यहाँ पर कितना बेटा 2 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा यहाँ पर ध्यान दे बेटा, वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम बॉडी का कितना, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा सीधे, अगर परमिट कर बेटा तो मैं इस वॉल्यूम को यहाँ ऊपर ले आकर न्यूमरेटर में डिवाइड कर दूं, क्या मल्टीप्लाई सॉरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 इंटू 5, और ये 10 नीचे चला जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5। वॉल्यूम कितना है 250 इंटू 100 इंटू 80। अब जितना बढ़िया से काट सकते हो बढ़िया से काट दो इसको। ये देख बेटा 1 2 3 4, 4 जीरो गए तो यहाँ पर 4 गया तो बचा कितना 1। अब कितना कटेगा यहाँ पर, एक बात ध्यान से यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हुआ तो सीधे आ जाएगा 4। अब ये 25, ये 25 तो ये 100 मिल जाएगा, ये पूरा कटा तो कितना 4। ठीक, ये 4 कैंसिल, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो यहाँ पर 5 और 30 2 32, और ये हो जाएगा हमारे पास मिलीमीटर क्यूब चेंज। और ध्यान दे बेटा ये प्लस में है तो आप लिखेंगे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। और इस प्रकार से आप किसी भी मेंस का क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, या फिर डब्बे वाले क्वेश्चंस को आपको बस इसी अप्रोच से आगे बढ़ाना है। और जितना भी है इस वीडियो में बात मान बेटा, प्रीवियस वीडियो का एक्सप्रेशन और इस वीडियो का न्यूमेरिकल एनालिसिस, इतना आपके लिए मोर देन एनफ है। ठीक, थैंक यू बेटा।